मुझे ना अभी भी वो दिन याद है। आज से करीब 10 साल पहले की शायद वो बात है। ठंड में सुबह सुबह 6 बजे स्कूल जाने के लिए उठना होता था। तब कितना मुश्किल, फिर भी आप हमें जबरदस्ती उठाते थे। और जो गलती से भी उठने में आनाकानी करते थे हम, तो अपनी गुस्से से आधी नींद में भी डांट के बिस्तर में हमें बैठाते थे। गुस्सा आता था तब कि क्यों भला मुझसे 10 मिनट ज्यादा आप सोते थे, पर मुझे क्या पता था कि आप मेरे लिए तब खुद को कितना खोते थे। सिर्फ उठाने के लिए चिल्लाने से कहाँ होती थी भला आपकी तमन्ना पूरी, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी सुबह सुबह वो दूध पराठा खाकर जाना स्कूल हमारे लिए होता था कितना जरूरी। पता नहीं मेरे बीमार होने का नाटक आप यूं ही हमेशा समझ जाते थे, फिर मेरे हाथों में दवाई पकड़ा कर जबरदस्ती बस से रवाना मुझे करवाते थे। यहाँ भी सारा सिलसिला खत्म नहीं होता था, क्योंकि हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के पहले ही तो एक रात पहले ही तो आपका असली खौफ मालूम होता था। और जो आपके सवालों का नहीं दे पाती थी जवाब, मम्मी बस एक बार और बचा लो अंदर से आती थी यही मुराद। मैं छोटी हूँ, पैसे घुमा दूंगी, ये कहकर फीस हमेशा नानू दीदी ही मेरी देने आती थी। लेकिन मेरे सारे दोस्त अपने फीस खुद ही भरते हैं, ये बात मुझे हर रोज बहुत खाती थी। अगली बार चल तू दे देना, ये कहकर आपने खुश मुझे बहुत करवाया था। न जाने क्यों, लेकिन आपने मेरे किताब के आखिरी पन्नों में नोटों को सेलो टेप से यूं छुपाकर चिपकाया था। इस बार पीटीएम में नहीं आ पाऊंगा, यही कहकर हमेशा रुलाते रुलाते मुझे स्कूल भेजना होता था। लेकिन फिर भी हर बार ऑफिस में किसी न किसी के साथ आकर हर टीचरों से पीटीएम में तारीफ आपको ही तो मेरी सुनना होता था। कितने अच्छे दिन थे ना वो, कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब मैं आपके पास हुआ करती थी और मुझे जब सोना होता था यूं रजाई के अंदर घुसकर आपको कस के पकड़ के बस आंखें बंद कर लिया करती थी। कुछ चीज अगर तब चाहिए होती थी तो 2 मगरमच्छ के आंसू ही तो बहाने होते थे, क्योंकि अगले ही पल तो मेरे हाथ वो सारे खिलौने होते थे। सच पापा, कितने अच्छे दिन थे ना वो। पर पापा, अब ना शायद मैं बड़ी हो गई हूँ। आपके लिए छोटी हूँ, बट इस दुनिया के लिए अब मैं बड़ी हो गई हूँ। न जाने क्यों आपके वो स्ट्रिक्ट पापा से आप जो कूल डैडी अब हो, ये जो सफर है ना, ये अब समझ आने लगा है। गुजरते वक्त के साथ आपसे दूर होने का डर मुझे हर रोज खाने लगा है। पर पापा, दुनिया तो शायद ठीक ही कहती है, पर मुझे भी लगता है अपना मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि वही ना, अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। सब कुछ समझ में आता है, समझ आने लगा है कि आपने किस तरह अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर मेरे लिए दिन रात कमाया है। अपना सारा कमाया मेरे ऊपर लुटा कर भी आपने मुझे कभी थोड़ी न जताया है। दुनिया वाले जो भी कहे, हर सही गलत में आपने मेरा साथ निभाया है। मेरे हर नाकामयाबियों के बाद भी आपने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया है। और जाना हो पुलिस स्टेशन, बैंक या पोस्ट ऑफिस, आपने मुझे हर जगह इंडिपेंडेंट बनाया है। बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट, हर जर्नी से आपने मुझे रूबरू करवाया है। और आपने ही तो मुझे अपनी बेटी से इस घर का बेटा बनाया है। आपसे ना बस यही कहना है कि आपके इस बेटे को मालूम है कि अभी तक उसने कुछ बड़ा नहीं करके दिखाया है। अपनी हर बार नाकामयाबी से आपका सर ही झुकाया है। सीख रहा है शायद, उसे इतना ही कहना है कि सीख रहा है वो शायद लड़ना खुद के लिए इस दुनिया से, और दूर हो रहा है एक एक कर वो अपनी सारी कमियों से। सीख रहा है वो अभी जो जिंदगी उसे सिखा रही है। समय आगे बढ़ रहा है, जिम्मेदारियों की जिंदगी उसे परख करवा रही है। कहाँ क्या करेगा ये तो उसको भी नहीं है पता। इसी बात से शायद रहता है वो खुद से हर दफा खफा।
पर डरता है कि कहीं गलती से भी सर ना झुका दे वो आपका इस बार अपनी गलतियों से। कहा ना पापा, बड़ी हो गई हूँ, सब कुछ अब समझ में आने लगा है। 3 बजे हर रोज आप ऑफिस से घर कैसे जाओगे, ये ख्याल मन ही मन खाने लगा है। हाँ माना, वॉक करना इज गुड फॉर हेल्थ, पर पापा मन तो आपका भी नहीं करता होगा ना चलने का थक कर, और मन तो आपका भी करता होगा ना हर रोज कपड़े नए पहनने का और जूते नए पहनने का। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और मेरे पास सब कुछ है। ये झूठ जो आप हर रोज मुझसे कहते हो, न जाने पापा आप अभी भी मेरे लिए खुद को कितना हर रोज खोते हो। इसके बावजूद मेरी कुछ जिद पूरी नहीं कर पाने के लिए कभी तो आपने खुद को करोसा है, पर पापा मेरे लिए तो सबसे बड़ा गहना ही आपका भरोसा है। आपका भरोसा ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सारे सपने सच कर सकूं, यही बस अब मेरी चाहत है। हम सब ना अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहते हैं, स्पेशली मैं। मतलब मेरे पापा इज लाइक द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर मी, जिन्होंने हमेशा 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 सच में मेरा हमेशा साथ दिया है। किसी ने दिया हो या ना दिया हो, पापा ने जरूर दिया है, बट यू नो थैंक यू वर्ड बहुत छोटा लगता है। तो आखिर में यही कहना है, वादा है कि आपका ये भरोसा खुद से मैं उठने नहीं दूंगी, और अब आपका सर मैं अपनी गलतियों से कभी झुकने नहीं दूंगी। आपकी बराबरी तो अगले 7 जन्म में भी मैं कर नहीं पाऊंगी, पर बेटी तो आपकी हूँ, शायद थोड़ी सी तो आपके जैसे बन पाऊंगी। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।